हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे। In the previous video we started the kingdom of the Plantia and we studied about their divisions. In the previous video we discussed about the algae, thallophytes, and in this video we will discuss about the bryophytes. Division है bryophyta. In the Greek word, bryon means a moss. Bryon means moss. Okay. In the Greek word, bryon known as the moss, और इसको लीवर वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर वर्ड. These are the small and multicellular green land plant. And simple land plants are confined and at the shady damp place, जहाँ छाँव वाली जगह होती है वहाँ ये मल्टी सेलुलर ग्रीन प्लांट्स हैं और बहुत छोटे होते हैं. एंड ऑल्सो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. ये प्लांट किंगडम के क्या कहलाते हैं? एम्फीबियंस. एम्फीबियन आपको मालूम है ना, जो वाटर और लैंड दोनों पर रह लेते हैं. तो ये क्या है? ये लैंड के किनारे होते हैं और वाटर के एकदम बैंक साइड पर होते हैं. तो इनको इसीलिए एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है. ठीक है, अब हम इनकी प्लांट बॉडी के बारे में बात करते हैं. प्लांट बॉडी कैसी है? प्लांट बॉडी इज़ कॉमनली डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर. स्टेम में और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में इसकी बॉडी डिवाइडेड है. यहाँ आप डायग्राम देख लो. ये रिक्सिया है. यहाँ देखिए, ये दिख रहा है ना, रिक्सिया कैसा है. फिर उसके बाद से ये मार्किंशिया है, ये फ्यूनेरिया है. ओके. There is no specialized tissue for the conduction of water and their substance from one part of the plant body to another. जैसे प्लांट्स में हमको मालूम है कि वाटर कंडक्शन के लिए जाइलम होता है, अदर सब्सटेंस के लिए फ्लोएम होता है. देयर इज़ अ नो स्पेशल टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड द अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट. ओके. तो ये अपना जो वाटर और मिनरल्स है वो कैसे अब्जॉर्व करते हैं? देखो बेटा, यहाँ पर इनमें राइजोइड्स पाए जाते हैं. क्या पाए जाते हैं? राइजोइड्स. क्या? राइजोइड्स. राइजोइड पाए जाते हैं जिससे ये एब्जॉर्व करते हैं वाटर और मिनरल, और ये किसी चीज़ से जुड़े रहते हैं, है ना. किसी मिट्टी में कहीं चीज़ से जुड़े रहेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेटम. क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेटम. यानी जो राइजोइड्स हैं विच अब्जॉर्व वाटर एंड द मिनरल फ्रॉम द सबस्ट्रेटम. ओके. जो इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है. सेक्स ऑर्गन कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है. एंड हियर इज़ द टू पार्ट ऑफ देयर लाइफ. जहाँ एक बीज बनेंगे, ठीक है, जहाँ स्पोर्स बनेंगे, उस लाइफ पार्ट को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट. क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट. और दूसरा पार्ट है गैमेटोफाइट. ओके. गैमेटोफाइट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम. गैमेटोफाइट
is attached to the substratum by means of the hair-like outgrowth known as the rhizoids, and they absorb the water and the mineral from the substratum, and the sporophyte lives as a parasite over the gametophyte. आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा इस गैमेटोफाइट पर पूरी तरह से पैरासाइट है ना. स्पोरोफाइट live as a parasite over the gametophyte, or embryo is formed upon fertilization. After the fertilization, embryo is formed, and the example is the Rixia, Markensia and the Funaria. Okay, this is all about the bryophyta. क्या पढ़ा हमने? ब्रायोन मीन्स क्या होता है? ब्रायोन मीन्स होता है मॉस, और हम इसको लीवर वर्ड भी बोलते हैं. दे आर द स्मॉल और मल्टीसेल्युलर ग्रीन और लैंड प्लांट. दे आर simple land plant are confined to the shady damp plants. They are also called the amphibian of the plant kingdom. Plant body is the flattened, green and leafy, erect in the mosses. Gametophyte is attached to a substratum by means of the hair-like outgrowth known as the rhizoids, which absorb water and the mineral from to the substratum. Sporophyte live as a parasite over the gametophyte. Sex organs are the multicellular, and embryo is the formed upon the fertilization. And example is the Rixia, Markensia and Funaria. Next division is pteridophyte. Pteridophyte is a means of the fern. क्या है मतलब इनका? Fern. In this group, the plant body is differentiated into root, stem and the leaves, and they has the specialized tissue for the conduction of water and other substances from part of the plant body to the another part. See the example of the Marsilia, fern and the hostel. See, it is a Marsilia and this is the fern. इसको हम बोलते हैं हॉर्स्टेल. इसका क्या नाम है? फर्न जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है हॉर्स्टेल. इसका नाम है हॉर्स्टेल. ओके, अभी हमने क्या पढ़ा कि ये डिवाइडेड है. किस में? देखो, रूट में, स्टेम में, लीव्स में. ये भी है, रूट है, स्टेम है और लीव्स है. The reproductive organ of the plant in all these three groups are very inconspicuous, and they are therefore called cryptogamous, or those with hidden reproductive organ. ये जो प्लांट्स हैं, अभी तक हमने 3 चीज़ों को पढ़ चुका है हम लोग, है ना. हम लोग प्रीवियस वीडियो में थैलोफाइट्स पढ़ चुके हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स पढ़ चुके हैं. अब ये जो टेरिडोफाइट है, इन तीनों में ये जो ग्रुप है, 3 ग्रुप्स आर वेरी इनकॉन्स्पिशियस एंड दे आर देयरफॉर कॉल्ड द क्रिप्टोगैमस. क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैमस. और क्रिप्टोगैमस का मतलब क्या होता है? दोज हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो हैं लेकिन कैसे हैं? छुपे हुए हैं. ऑन द अदर हैंड, प्लांट्स विल वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट. दे अल्टीमेटली मेक सीड्स आर कॉल्ड फेनेरोगैमस. जो सीड्स ये बनाते हैं उनका क्या नाम है? उनको बोलते हैं फेनेरोगैमस. सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ द सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. सीड्स किसके रिजल्ट हैं? सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट हैं. दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रायो along with the stored food which assist for the initial growth of the embryo during the germination. जो सीड है
उनके पास क्या है, उनके पास स्टोर फूड होता है जो एम्ब्रायो को जर्मिनेशन के टाइम पे ग्रोथ देने का काम करता है. दिस ग्रुप इज़ फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द वेदर द सीड आर नेक्ड और इनक्लोज इन द फ्रूट. इनकी जो ग्रुप है वो सिर्फ इस बेस पर आधारित है. ये भी जो टेरिडोफाइट्स हैं, आप बड़ी क्लास में चलोगे तो इनका भी आपको ग्रुप मिलेगा. और ये जो ग्रुप हैं वो इस आधार पर बनाए जाते हैं कि जो सीड है वो नेक्ड है या फिर किसी फ्रूट में क्लोज है. एंड दिस गिव अस द टू टाइप of this group is further classified in the two type of groups, name is the जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. क्या नाम है उनका? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. In the next video we will discuss about the gymnosperms and the angiosperm. Thank you for watching this video.